अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं न्यू वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। आज मैं बात करूँगा कि हम अपनी जो है अमाउंट जो है अनक्लेम डिपॉज़िट में जो चली गई है, उसको हम जो है वापस जो है कैसे ले सकते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास चली गई है या वो जो है एज़ ए स्टेट बैंक के पास एज़ ए जो है रिज़र्व पड़ी है, तो वो हम जो है कैसे जो है ले सकते हैं, उसके लिए क्या जो है डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है, इस वीडियो में हम जो है डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि अनक्लेम डिपॉज़िट है क्या। अनक्लेम डिपॉज़िट पे जो है मेरी एक पहले भी वीडियो मैंने जो है इस पे जो है अपलोड की हुई है, आप वहाँ से जाके वो मेरी वीडियो भी आप देख सकते हैं। अनक्लेम डिपॉज़िट्स के बारे में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, तो मैं अभी आपको जो है अनक्लेम्ड का भी ओवरव्यू दे देता हूँ। अनक्लेम डिपॉज़िट जो है वो अकाउंट होते हैं जो अकाउंट 10 साल तक इस्तेमाल ना हो और उनके अंदर जितनी भी अमाउंट पड़ी होती है, वो जो जिस मुतलका बैंक में जो है उस पर्सन का अकाउंट होता है, वो सारी अमाउंट जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास चली जाती है। और उसमें उस सूरत में जो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है एक टर्म यूज़ करता है, उस टर्म को कहते हैं अनक्लेम डिपॉज़िट। कि ऐसे पैसे जो कस्टमर ने 10 साल तक जो है बस रिसीव नहीं किए, तो वो जो है अमाउंट जो है वो ऑटोमेटिक जो है अनक्लेम में चली जाती है और जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो है मलकियत हो जाती है। तो उस सूरत में आप इसको कैसे ले सकते हैं। अगर आप इस तरह का आपके साथ जो है कोई केस है, तो उसको आप रिफ़ंड कैसे कर सकते हैं, तो इसमें जो है मैं आपको ये भी डिटेल में बता सकता हूँ। आप बिल्कुल अपनी जो है अपनी अमाउंट जो है वो आप रिफ़ंड कर सकते हैं। अगर आप खुद अलाइव हैं, आप किसी रीज़न की बिहाफ़ पे या आप जो है कहीं गए हुए थे, आप भूल गए थे, कुछ भी कोई भी कंडीशन हो सकती है। अगर आप इटसेल्फ अलाइव हैं और आपको पता है कि मेरे जो है इस बैंक में जिस मतलब कि यूबीएल भी हो सकते हैं, एचबीएल भी हो सकते हैं, अल हबीब भी हो सकता है, कि मेरे अल हबीब में मेरा अकाउंट था और मैंने उसको 10 साल तक इस्तेमाल नहीं किया और उसमें तो मेरी अमाउंट पड़ी थी, तो जो है मैं जो है उसको तो वापस लेना चाहिए, क्योंकि 10 साल तो गुजर चुके हैं। वो अनक्लेम में चली गई, वो तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की उसके ऊपर मलकियत होगी, उस अकाउंट में तो पैसे नहीं पड़े, अकाउंट तो फ्रीज हुआ पड़ा है। तो वो अगर लेना चाहता है तो वो खुद जो है ब्रांच में विज़िट करेगा और वहाँ पे जो ब्रांच मैनेजर होगा उसको वो रिटन रिक्वेस्ट करेगा कि ये जो है मेरा आपके पास अकाउंट था जो मैंने 10 साल तक इस्तेमाल नहीं किया, जो अब इसका जो है स्टेटस आप देखें तो वो नॉर्मली आपको यही बताएगा कि ये आपकी जो है ना अनक्लेम में चली गई, क्योंकि आपके पास नोटिसेस भी गए हुए होंगे आपके एड्रेस के ऊपर, क्योंकि अनक्लेम होने से 3 माह पहले जो है बैंक जो है नोटिसेस हर महीने के हिसाब से 3 नोटिसेस जो है आपके एड्रेस पे भेजता है। तो वो नॉर्मली कस्टमर के नॉलेज में भी होता है, लेकिन वो उस टाइम नॉलेज में शायद उसके क्लियर आ जाता है कि जब वो 10 साल गुजर जाते हैं, तो वो अगर इस केस की जो है अगर रिफ़ंड करवाना चाहता है तो उस सूरत में जो है वो फिज़िकली विज़िट करेगा। अगर तो वो पर्सन डिसीज़ हो चुका है खुद और उसके लीगल हायर्स जो है उसको जो है उनको किसी सोर्स से पता चला है या वो उस एड्रेस पे नहीं थे, वो बैंक उनको 90 डेज़ पहले भेजता रहा है और वो उस एड्रेस पे मौजूद नहीं थे और वो 10 साल के बाद उनके नोटिस में गया कि आपके तो ये नोटिसेस हो सकते हैं, और सेम केस वो जो अलाइव पर्सन का भी ये सेम केस हो सकता है, कोई भी रीज़न हो सकती है, वो 10 साल तक पेश नहीं हुआ, तो उस सूरत में वो जो है वो डिसीज पर्सन का सक्सेशन सर्टिफिकेट लेके जो है बैंक में हाजिर होंगे। अगर तो वो खुद बंदा फोत हो गया है, अगर वो खुद है तो वो खुद पेश होगा, अगर वो खुद नहीं है तो वो उसके वारसान बैंक में आएंगे। वो ब्रांच मैनेजर को जो है वो रिक्वेस्ट करेंगे कि जो है ऐसे ऐसे हमारे जो है अमाउंट ये अकाउंट था, इसमें इतने जो है फंड्स जो है हमें रिफ़ंड किया जाए। तो उस सूरत में जो ब्रांच उसको उनसे वो जो है सीएनएसी की जो है कॉपी लेगा, टेस्टेड सीएनएसी की कॉपी लेगा, वो एक फॉर्म होता है रिफ़ंड का अनक्लेम डिपॉजिट का, वो फिल होगा, वो जो है उस फॉर्म के साथ जो है वो उस पर साइन करेंगे और उसके बाद वो जो फॉर्म है वो जो है उस ब्रांच जो है वो अपनी मुतलका जो एक डिपार्टमेंट है जो इन सारे केसेस को देखता है उसको भेजेगा। वो मुतलका जो डिपार्टमेंट होगा वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को जो है
कवरिंग लेटर बनाएगा और उसमें वो बताएगा कि ये ऐसे ऐसे पर्सन है, जेन्युइन बंदा है, ये वापस आ गए, या ये जो है इसके लीगल वारिसान है, हमने वेरीफाई कर लिया है, ये वो पेश हो गए और वो रिफ़ंड का जो है मुतालबा कर रहे हैं, तो ये इसको जो है केस को काइंडली जो है आप प्रोसेस करें। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है उस केस को दोबारा रिव्यू करता है, क्योंकि उस बैंक की मुतल्लिका कंप्लाइंस भी देखती है, फिर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की कंप्लाइंस भी देखती है। तो वो देखने के बाद जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो जो है उसको जो है अपनी जो फाइनेंस डिवीज़न है, उस फाइनेंस डिवीज़न को जो है वो रिक्वेस्ट करता है कि आप जो है इसकी इतनी जो अमाउंट अनक्लेम में आई पड़ी है, ये जो है आप उस मुतल्लिका बैंक के उस अकाउंट में जो है आप क्रेडिट कर दें। तो वो जो फाइनेंस डिवीज़न होगी वो उस पर्सन के जो है अकाउंट में जो है वो क्रेडिट कर देगी और वो उनके जो आपको जो अमाउंट है वो वापस मिल जाएगी। तो ये क्लियर है कि आपकी अमाउंट जो अनक्लेम है, जो 10 साल से ऊपर हो गए हैं और आप अमाउंट निकलवाने नहीं आए और आपको अब जो है निकलवाना चाहते हैं, तो क्योंकि आपके अकाउंट में तो अमाउंट फ्रीज है, वो तो नहीं निकलेगी, तो वो आप उसको इजीली रिकवर कर सकते हैं। कोई ऐसी बात नहीं, आप 20 साल के बाद भी पेश हो जाते हैं, 30 साल के बाद भी पेश होते हैं, तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान आपको वापस करेगा, क्योंकि वो उसकी लायबिलिटी है, क्योंकि आप पेश हो रहे हैं, आपके पैसे आपको वापस मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।